इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड प्राइस एक्शन कोर्स में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि आज हम लोग जॉन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जॉन पैटर्न एक्चुअली क्या होता है, तो जो डिमांड एंड सप्लाई एरिया है उसमें बहुत तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, वही है जॉन पैटर्न। तो बेसिकली जॉन पैटर्न जो है वो दो टाइप का मेनली होता है, एक तो रिवर्सल और दूसरा कंटिन्यूएशन। रिवर्सल नाम से पता चल रहा है कि प्राइस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट हो जाएगा। अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंटिन्यूएशन, ये भी नाम से पता चल रहा है कि कंटिन्यूएशन यानी कि कंटिन्यू रहेगा, जिस भी डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है उसी डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगा, यानी कि अगर अप साइड में है तो अप साइड ही मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, और अगर डाउन साइड में है तो डाउन साइड ही कंटिन्यू रहेगा। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे। तो बेसिकली जॉन पैटर्न हम लोग बात किए कि दो टाइप का है, एक तो रिवर्सल और दूसरा कंटिन्यूएशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिवर्सल में कैसा कैसा पैटर्न बन सकता है। एक तो पहला होगा कि पहले प्राइस ड्रॉप किया और उसके बाद बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद अगेन प्राइस अपसाइड का मूवमेंट लिया। तो यानी कि एक तो हो गया ड्रॉप बेस रैली, एक ये पहला पैटर्न, ठीक है। यानी कि प्राइस का डायरेक्शन पहले नीचे आया, फिर बेस बनाया, तो प्राइस का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए रिवर्सल में आएगा ये, ठीक है। और दूसरा या तो पहले प्राइस अपसाइड में मूवमेंट होगा, फिर बेस बनाएगा और फिर वापस से ड्रॉप करेगा। तो ये तो हो गया पहले की रैली, फिर बेस और फिर ड्रॉप, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसी का जस्ट ऑपोजिट है ये। अब आते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न पे। तो कंटिन्यूएशन में दो टाइप का पैटर्न बन सकता है, या तो क्या हो सकता है, एक तो प्राइस पहले अपसाइड का मूवमेंट लेगा, फिर बेस बनाएगा और फिर अगेन अप ट्रेंड में ही जाएगा, ये हो गया। तो यानी कि रैली बेस अगेन रैली। और दूसरा इसमें क्या हो सकता है, एक तो प्राइस पहले डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा, यानी कि नीचे आएगा और फिर बेस बनाएगा और फिर नीचे आएगा, तो ये हो गया दूसरा पैटर्न, यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये हो गया। तो दोनों के केस में दो दो पैटर्न देखने को मिला। और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ और पैटर्न बन सकता है तो आप पाएंगे कि वो पैटर्न रिपीट ही होगा, इससे कुछ अलग नहीं मिलेगा। अब हम लोग इसी को चार्ट में देखेंगे और ये भी पता करेंगे कि किस में डिमांड एरिया बन रहा है और किस में सप्लाई एरिया बन रहा है, और ये पता भी करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिमांड एरिया बन रहा है और कौन सा सप्लाई एरिया, इसी के बेस पे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसा कि चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि पहले क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप किया, फिर बेस बनाया और फिर अगेन रैली, यानी कि अपसाइड का मूवमेंट। तो साफ पता चल रहा है कि प्राइस का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, यानी कि रिवर्स हो गया, इसीलिए इस पैटर्न का नाम पड़ा है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये डिमांड एरिया है या सप्लाई एरिया, वीडियो को पॉज करके बताइए, और क्यों है इसका भी रीजन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस डिमांड एरिया सप्लाई एरिया कुछ भी बोल दिए, नहीं, ऐसे नहीं, रीजन पता होना चाहिए। तो याद कीजिए मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है ये कौन सा कैंडल है, लेग आउट कैंडल। और लेग आउट कैंडल अगर रैली कैंडल हुआ तो वो कौन सा एरिया होगा, डिमांड एरिया। ये कंफर्म कर रहा है कि डिमांड एरिया, अगर लेग आउट कैंडल रैली कैंडल है तो इससे कंफर्म हो गया कि ये क्या है, डिमांड एरिया, यानी कि डिमांड जोन। और ये कौन सा पैटर्न है, तो ड्रॉप देन फिर बेस फिर रैली, तो ये हो गया डीबीआर पैटर्न, शॉर्ट में इसको डीबीआर पैटर्न बोल सकते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस अपसाइड का मूवमेंट है और अगेन अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू रखा है, तो ये हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। अब आप अगेन मुझे बताइए ये डिमांड एरिया है सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया अगेन क्या है, ये लेग आउट कैंडल। लेग आउट कैंडल कौन सा कैंडल है, रैली कैंडल। अगर लेग आउट कैंडल रैली कैंडल होगा तो कौन सा एरिया बनाएगा, यानी कि कौन सा जोन बनाएगा, डिमांड जोन। अब अगेन इस पैटर्न का नाम क्या होगा, रैली बेस रैली, आरबीआर पैटर्न। तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक आप खुद से भी पैटर्न बना सकते हैं। एकदम रैंडम कोई भी पैटर्न उठाइए और देखिए कि क्या क्या पैटर्न पॉसिबिलिटी बन सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आप खुद ये सब बना सकते हैं। तो अब है अगला, इस केस में क्या हो रहा है, रैली प्राइस अपसाइड का मूवमेंट लिया है एंड देन बेस बनाया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि नीचे, यानी कि क्या हुआ, प्राइस रिवर्स हो गया, डायरेक्शन अपसाइड जा रहा था फिर डाउन ट्रेंड में चला गया, तो ये हो गया रिवर्सल पैटर्न अगेन। और ये डिमांड एरिया है सप्लाई एरिया, सप्लाई एरिया। लेग आउट कैंडल को देखना है, लेग आउट कैंडल कौन सा कैंडल है, ड्रॉप कैंडल, तो ये कौन सा एरिया होगा, सप्लाई एरिया, यानी कि सप्लाई जोन। और ये पैटर्न कैसा बना रहा है, रैली बेस ड्रॉप। अब अगला ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, प्राइस डाउन साइड का मूवमेंट में है और अगेन डाउन साइड का ही मूवमेंट रखा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है, प्राइस डाउन ट्रेंड में ही गया, तो ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा, ड्रॉप
बेस ड्रॉप। और ये कौन सा पैटर्न है? कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्यों? क्योंकि प्राइस डाउन साइड का मूवमेंट में था और डाउन साइड का मूवमेंट में ही रहा, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न। और ये डिमांड एरिया है, सप्लाई एरिया, अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा। सप्लाई एरिया क्यों? क्योंकि जो लेग आउट कैंडल है वो ड्रॉप कैंडल है, सप्लाई जोन। तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े कि जॉन का पैटर्न कैसा कैसा, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। तो रिवर्सल में क्या होगा, या तो प्राइस जिस डायरेक्शन में है उसके अगेंस्ट चला जाएगा, या तो प्राइस सेम डायरेक्शन में, यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में सेम डायरेक्शन में रहेगा। और उसमें भी हम लोग बहुत सारे पैटर्न देखे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल लाइन का प्लेसमेंट वो कैसे होगा हर एक सारे पैटर्न में, यानी कि ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, इस सारे पैटर्न में कैसा होगा डिजिटल लाइन का प्लेसमेंट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।